Hello everyone. Today we will solve question number 21 of exercise 2.1 क्लास 10th आर.डी. शर्मा में। हम आर.डी. शर्मा बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले जितनी वीडियो बनी है उन सब वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। अगर इससे पहले आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो के लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक आपका है पॉलिनोमियल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन इवेल्युएट फर्स्ट पार्ट अल्फा माइनस बीटा, सेकेंड वन पर अल्फा माइनस बीटा, आपको 4 दिख रहा है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। इसी तरह इसमें 8 पार्ट देखें, इन सब की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। कैसे होगा चलिए समझाते हैं आपको। तो ये हमें दे रखा है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो कोई कंडीशन जो हमने बताया था पहले, सम ऑफ जीरोज लिख लो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, इक्वेशन फर्स्ट, एंड प्रोडक्ट ऑफ बीटा इनके अल्फा बीटा ये होता है सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए लिखते क्योंकि ए की जगह ए है, बी की प्लेस पर बी है, सी की प्लेस पर सी है। ये आगे इक्वेशन सेकंड। ये फर्स्ट सेकंड इक्वेशन दोनों हर पार्ट में यूज होंगी। इसमें 8 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हमने फाइंड करना है इसमें अल्फा माइनस बीटा। तो हम बता चुके हैं इसकी आइडेंटिटी, पहले भी नहीं मालूम तो याद होनी चाहिए, याद कर लीजिए। अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। खाली यही तो फाइंड करना था अल्फा माइनस बीटा, हाँ फर्स्ट पार्ट में ही फाइंड करना है। तो बस इसमें फर्स्ट इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और सेकंड इक्वेशन से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर दे तो ये अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी अपॉन ए इसका होल स्क्वायर माइनस 4 और अल्फा बीटा की है सी अपॉन ए, तो 4 इंटू सी अपॉन ए। क्लियर? तो ये अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या हुई, अंडर रूट माइनस का स्क्वायर करते प्लस होता है और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए। इसका एलसीएम क्या आ गया ए स्क्वायर, तो ये क्या हो गया बी स्क्वायर, ए से ए स्क्वायर ए बार कैंसिल तो ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4c अपॉन में ए स्क्वायर है, ए इसका रूट से बाहर रह जाएगा तो इसे हम ऐसे लिखते हैं 1 अपॉन ए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा विल बी 1 अपॉन ए बी स्क्वायर माइनस 4ac या 4c, वो एक ही बात है, कुछ भी सकते हैं। ए को हम अपॉन में ले सकते हैं, एक ही बात है, वो एक ही चीज होती है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज 1 अपॉन ए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac या 4c। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में वैल्यू फाइंड करनी है 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा ही आएगा। क्लियर ना? अब से सॉल्व कर ले रहे हैं। अल्फा का डिवाइड अल्फा बीटा में अल्फा से अल्फा की कैंसिल और बीटा का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो बीटा, इसी तरह बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा का करेंगे तो अल्फा। हमने अभी फॉर्मूला बताया ऊपर आपको कि बीटा माइनस अल्फा या बीटा अल्फा माइनस बीटा एक ही बात होती है। क्या होगा बीटा माइनस अल्फा का मतलब बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये तो इसका फॉर्मूला है। अपॉन में यहाँ अल्फा बीटा और है। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट से बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा एक ही बात है। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए, ये तो अंडर रूट में पूरा, और अपॉन ये अल्फा बीटा ही और है, अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए। पहले इसको सॉल्व करता हूँ। सी अपॉन ए का मतलब ए ऊपर चला जाएगा तो ए अपॉन सी यहाँ आ गया, ये ब्रैकेट में ये सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया अंडर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस और बीटा का स्क्वायर बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए। क्लियर? तो ये हुआ ए अपॉन सी अंडर रूट ए स्क्वायर और ए का एलसीएम ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या बचा ओनली बी स्क्वायर, ए से कैंसिल हो गया तो माइनस 4ac। क्लियर? क्या वैल्यू चली आ रही है 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा की। तो क्या है ए अपॉन सी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अंडर रूट नीचे भी है ए स्क्वायर, स्क्वायर से जब रूट लेते हैं स्क्वायर हटाते ये बचा, ए से ये कैंसिल हो गया तो ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया
1/c अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी वैल्यू फाइंड हो गई है 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, तो इक्वल हो गया 1/c बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ भी आ गया होगा। नाउ थर्ड पार्ट में हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 बीटा। तो क्या करें, देखो इन दोनों टर्म में अल्फा बीटा आप ले लो एलसीएम, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा इंटू 1 बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा माइनस 2 बीटा, बस हो गया। वो कैसे गया, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या रखी इक्वेशन फर्स्ट में माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा की सी अपॉन ए, ये वैल्यू पुट करते हैं। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस बी अपॉन ए, रख दिया, अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए, माइनस 2 बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए। अगर लिखना चाहे तो आप ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बस इतना ही। या यहाँ लिख सकते हो पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐसे लिख सकते हो। अब ये इस ए से कैंसिल हो जाएगा, चलिए मैं डिटेल में कर देता हूँ। ए ऊपर ही तो आता है, यानी कि माइनस बी ए अपॉन ए, इसका मल्टीपल इसमें होते हैं जानते हैं आप, और यार ए ऊपर जाता है, तो ये यहाँ गया। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, आप डायरेक्ट 10th क्लास में तो डायरेक्ट कर सकते हो। सी अपॉन ए नहीं, सॉरी क्या होगा, ए से बी अपॉन सी माइनस 2c अपॉन ए, तो ए से ए कैंसिल हो गया, माइनस बी अपॉन सी माइनस 2c अपॉन ए। अब बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, सी और ए का आप एलसीएम लेना चाहे एलसीएम ले लें, और इसको ऐसे छोड़ना चाहे ऐसे छोड़ दें, ये आपकी चॉइस है। मैं थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने क्या करा, माइनस तो ले लिया कॉमन, और सी और ए का एलसीएम ले लिया, तो सी ए या ए सी कुछ भी लिख लो, इसका कोई फर्क नहीं है। सी से सी कैंसिल हो गया, ए का मल्टीप्लीकेशन करें तो ए बी, ए से ए कैंसिल हो गया, सी का सी में करेंगे सी स्क्वायर आएगा 2c²। तो इसका आंसर हो सकता है आंसर ऐसी दे रखाओ, हो सकता है ऐसे दे रखाओ, उससे कोई फर्क नहीं। आप इतना भी छोड़ दो तब भी सही है, या कायदे से और सॉल्व करना चाहिए, इतना करना चाहिए। ओके, तो ये आपका आंसर हुआ, थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ फोर्थ पार्ट में हमें वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। तो सिंपल सा है, क्या करें, अल्फा बीटा कॉमन, तो बीटा कॉमन चला गया, अल्फा स्क्वायर से एक पावर भरा गई तो खाली बचा अल्फा, इस तरह यहाँ बचा ओनली बीटा। हाँ ऐसे लिख सकते हैं, जो मैं अभी तक लिखा नहीं, बता देता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड put the value of alpha plus beta and alpha beta, we get क्या अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या अल्फा बीटा की वैल्यू 2 से क्या सी अपॉन ए इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी अपॉन ए। ये कितना हो गया, माइनस बी का सी में करेंगे तो माइनस के बी सी, और ए इंटू ए स्क्वायर, ए की पावर 2 ए स्क्वायर है ना। तो बस इससे आगे सॉल्व होगा नहीं। तो वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर विल बी माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर। में थोड़ा सा साफ साफ लिख लूँ, ए स्क्वायर थोड़ा सा वैसा लग रहा है ना, स्क्वायर तो लिखना जानते हैं हमसे, ये ठीक है। ओके क्लियर, एक ही चीज़ है वो। तो ये फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हुआ। नाउ फिफ्थ पार्ट में वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा रेज टू द पावर 4 प्लस बीटा रेज टू द पावर 4। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, मैंने ये इस टाइप का क्वेश्चन एक पहले भी आ चुका है ना। चलिए मैं इसको पूरा डेरिवेट कर दे रहा हूँ कैसे आता है। देखो करेंगे क्या, अल्फा रेज टू द पावर 4 को लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा रेज टू द पावर 4 को लिख सकते हैं बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये मान लो ए और ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ना। अब इसको मैं आपको अलग तरीके से बताता हूँ समझाने के लिए। देखो हमने ये फॉर्मूला आइडेंटिटी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस 2ab को इधर ले आए तो क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो हुआ। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए के प्लेस पर क्या अल्फा स्क्वायर, बी के प्लेस पर बीटा स्क्वायर, तो ये बराबर क्या होगा ए प्लस बी यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। बात समझ में आ गई। तो इसके जगह पर हम लिखेंगे ब्रैकेट में ए की वैल्यू क्या है अल्फा स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है बीटा स्क्वायर, तो वही आगे ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह ये है बी की जगह
-2ab, तो -2ab, ए का मतलब अल्फा स्क्वायर और बी का मतलब बीटा स्क्वायर। हमें किस फॉर्म में तोड़ना है? जब तक इसको ब्रेक करते रहेंगे जब तक अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म ना आ जाए। यहाँ तो अल्फा बीटा आ गया, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, तो वैल्यू हमें मालूम है, तो सॉल्व हो गया। लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं मालूम। फिर वही जो अभी लगाया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही तो ये हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये है ही। अब मैं बात कर रहा हूँ इस अंदर वाली, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा? अभी हमने बताया था ए प्लस बी यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये तो क्या है? इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है इसका फॉर्मूला, इसका ही पावर 2 है, और -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसको हम और भी खोल सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है, हमें सारी वैल्यू मालूम है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या थी? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a और अल्फा बीटा की c/a। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। हाँ, एक थोड़ा सा आप चाहो तो एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हो। क्या? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2। अगर आपको ये फॉर्मूला सीधा याद है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी ले सकते हो, जरूरी नहीं आपको इसको डेरिवेट इसको करना ही है, ड्राइव करना है। किसको? अल्फा 4 प्लस बीटा 4, ये होता है, डायरेक्ट भी ले सकते हो। तो ये वैल्यू हमें फाइंड करनी थी अल्फा 4 प्लस बीटा 4। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, चलो मैं लिख ही देता हूँ, पुट द फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड put the value of alpha plus beta and alpha beta we get करें इसमें। तो क्या हो गया? अल्फा 4 प्लस बीटा 4 अंडर रूट सॉरी ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू क्या थी? -b/a का होल स्क्वायर, -2 अल्फा बीटा की वैल्यू है c/a, इसका भी क्या है? होल स्क्वायर, -2 अल्फा बीटा वो क्या है? c/a का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये क्या हो गई? अल्फा 4 प्लस बीटा 4, थोड़ा सा सॉल्व कर लें, ये हो गया b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर -2c/a का होल स्क्वायर -2 और c का स्क्वायर c स्क्वायर और a का स्क्वायर a स्क्वायर। अभी और सॉल्व होगा? बिल्कुल होगा। कैसे बताते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? a स्क्वायर, तो ये बचा b स्क्वायर -2ac का होल स्क्वायर -2c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। बस थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे इसे। कैसे? ये होल स्क्वायर से खोल लें, इसका मतलब क्या है? b स्क्वायर -2ac का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा? a4 -2c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो a की पावर 4 और a स्क्वायर, इसका एलसीएम और ले लो, तो ये आएगा a⁻⁴, है ना। इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ तो ये बचेगा b स्क्वायर -2ac का होल स्क्वायर। a स्क्वायर का डिवाइड इसमें करेंगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2c स्क्वायर में करेंगे, 2a स्क्वायर c स्क्वायर, या c स्क्वायर a स्क्वायर वो एक ही बात है। तो आंसर, फाइनल आंसर आपका ये हो गया, द वैल्यू ऑफ अल्फा 4 या अल्फा⁻⁴ प्लस बीटा⁻⁴ इक्वल टू b स्क्वायर -2ac का होल स्क्वायर -2a स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन a4। ओके, अब 6 पार्ट में वैल्यू फाइंड करनी है। 1/a अल्फा प्लस बी प्लस 1/a बीटा प्लस बी। चलिए करते हैं। सबसे पहला स्टेप हम इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व कैसे होगा? इन दोनों का एलसीएम ले लें। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? ए अल्फा, ध्यान रखना, a अल्फा प्लस बी इंटू a बीटा प्लस बी। तो a अल्फा प्लस बी से a अल्फा प्लस बी कैंसिल हो गया, तो a बीटा प्लस बी का 1 में मल्टीपल करेंगे तो a बीटा प्लस बी आ गया, और ये प्लस का साइन है ही तो इसको मैंने यहाँ डाल दिया। और a बीटा प्लस बी से a प्लस बीटा बी कैंसिल, तो a अल्फा प्लस बी का 1 में मल्टीपल करेंगे तो a अल्फा प्लस बी। क्लियर? इसको मैं रीअरेंजमेंट कर ले रहा हूँ, a बीटा प्लस a अल्फा को पास पास लिख लेता हूँ, और b प्लस बी कितना हो गया? 2b, और डिनोमिनेटर का मल्टीपल कर ले रहा हूँ a अल्फा का a बीटा में, तो a इंटू a स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा। अब a अल्फा का b में होगा तो a b अल्फा, अब b का a बीटा में करेंगे तो a b बीटा प्लस a b बीटा, और b का b में करेंगे तो प्लस b स्क्वायर। क्लियर? तो ये वैल्यू क्या हुआ? इन दोनों में a ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में बचा बीटा प्लस अल्फा। फर्स्ट टू टर्म में ये कॉमन आ रहा है तो बीटा प्लस अल्फा प्लस 2b ये है। अब
कुछ नहीं, ऐसे उतारेंगे ए स्क्वायर एल्फा बीटा, इन दोनों में देखो ए बी एल्फा प्लस ए बी बीटा, ए बी कॉमन आ रहा है तो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में मैंने ए बी कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचा एल्फा प्लस बीटा और ये लास्ट टर्म है बी स्क्वायर। इससे क्या फायदा हुआ, यहाँ देखो बीटा प्लस एल्फा हमें वैल्यू मालूम है, बीटा प्लस एल्फा या एल्फा प्लस बीटा एक ही बात है, ये किसके इक्वल रखा है इक्वेशन फर्स्ट में माइनस बी अपॉन ए, ये वैल्यू पुट हो जाएगी। ये एल्फा बीटा की वैल्यू मान में एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए और एल्फा बीटा की माइनस बी अपॉन ए, तो वैल्यू पुट कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड पुट द वैल्यू ऑफ एल्फा प्लस बीटा, वो क्या दे रखी है माइनस बी अपॉन ए, मैंने पुट कर दी, अपॉन ए स्क्वायर, ये एल्फा इंटू बीटा है ना और इसकी वैल्यू दे रखी है सी अपॉन ए, प्लस ए बी एल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू है माइनस बी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर। बस देखते हैं क्या आता है सॉल्व करके। तो क्या होगा देखो, ए से ए कैंसिल, तो ये बचा माइनस बी और प्लस टू बी, ये डिनोमिनेटर में देखो ए से एक पावर कैंसिल तो ए सी, तो ये बचा ए से ए कैंसिल, प्लस माइनस माइनस और बी इंटू बी बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या हो गया 2b में से b सब्ट्रैक्ट कर b और अपॉन में ac, तो ये 6 पार्ट का आपका आंसर हो गया b अपॉन ac। क्लियर, थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, जूम आउट करके दिखाता हूँ पूरा का पूरा आपको, इससे कम नहीं हुआ, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन, क्लियर, थोड़ा लेंदी था लेकिन सिंपल है। हर क्वेश्चन में हमें ये करना है, जो हमें अल्फा बीटा अगर जीरोस दे रखे हैं तो फर्स्ट वी विल फाइंड द सम ऑफ जीरो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, एक्स का जो भी कोफिशिएंट है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट बी था तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए आई थी, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी ए था और कॉन्स्टेंट टर्म में सीधे रखा, तो ये इसका आंसर हो गया। नाउ लास्ट पार्ट, 8th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। तो 8th पार्ट में वैल्यू फाइंड करनी है a इंटू एल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन एल्फा प्लस बी इन ब्रैकेट एल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन एल्फा। देखते हैं क्या होता है, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लें। बीटा और एल्फा का एलसीएम आ गया एल्फा इंटू बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल तो एल्फा इंटू एल्फा स्क्वायर एल्फा क्यू, एल्फा से एल्फा कैंसिल बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बीटा क्यू। इसी तरह बीटा एल्फा का एलसीएम आ गया एल्फा बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल एल्फा इंटू एल्फा एल्फा स्क्वायर, एल्फा से एल्फा कैंसिल बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर। नीचे एल्फा बीटा की वैल्यू तो हमें मालूम है सी अपन है ना, बाकी हम चाहो तो 1 अपन एल्फा बीटा कॉमन भी ले सकते हो, इतना भी कर सकते हो, लेकिन हम देखेंगे बाद में। अब हमें एल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू की वैल्यू नहीं मालूम, ना एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, तो इसकी जगह हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, ए क्यू प्लस बी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। यहाँ एल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू है तो फॉर्मूला क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 एल्फा बीटा इन ब्रैकेट एल्फा प्लस बीटा। ये पूरी आइडेंटिटी है, एल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू इसकी जगह। इससे फायदा क्या हुआ, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम है हमें, इक्वेशन फर्स्ट में माइनस बी अपॉन दे रखी है, इन दोनों में माइनस बी अपॉन ही लगा देंगे और एल्फा बीटा की सी अपॉन अपॉन में एल्फा बीटा और है, तो ये तो यहां तक इतना सॉल्व किया हो गया प्लस बी। अब एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, ये क्या होती है पता नहीं पता, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 एल्फा बीटा अपॉन में एल्फा बीटा। क्लियर, अब यहां आपकी चॉइस है, 1 अपॉन एल्फा बीटा आप कॉमन लेना चाहते हैं कॉमन ले लें, या यहीं रखा रहने देना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है ना, जैसा आप चाहें, आंसर दोनों से आएगा। तो मैं फिलहाल कॉमन ले रहा हिंद देता हूँ। एक तो ये है ब्रैकेट, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी माइनस बी अपॉन ए, इसका होल क्यू, माइनस 3 एल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए और एल्फा बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए अपॉन एल्फा बीटा, अपॉन एल्फा बीटा भी है सी अपॉन, यहां तक क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, प्लस बी एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2 एल्फा बीटा की वैल्यू क्या है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड सी अपॉन ए, ये तो ये हो गया अपॉन, थोड़ा सा मिस्टेक कर दी मैंने, यहाँ मिस्टेक नहीं है मतलब पूरा नहीं करा, ये ध्यान रखना है, हमें ब्रैकेट लगाना भूल गया क्योंकि बी तो ब्रैकेट से बाहर है ना, तो यहाँ करली ब्रैकेट और लगा लो आप। अब एल्फा बीटा माइनस सॉरी एल्फा बीटा सी अपॉन ए, ये सी है ना, सी काट के दवाई लिख दो सी अपॉन ए। क्लियर,
ये पता है आपको, ए ऊपर चला जाता है तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन सी, ये किससे खत्म, सी जान लिया, और ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व कर रहे हैं। क्या होगा, माइनस बी का क्यू माइनस बी क्यू, ए का क्यू ए क्यू, माइनस माइनस प्लस 3 तो ये है, और बी का सी में करेंगे 3bc, और ए इंटू ए स्क्वायर। क्लियर, ये स्टेप तो आ गया, ये सी अपॉन ई समझ आ गया, यहाँ गया ए का मल्टीपल ऊपर हो गया और सी नीचे। इसी तरह यहाँ ए ऊपर ले जाए तो ए बी अपॉन सी, तो ये क्लियर हो गया। अब ब्रैकेट सॉल्व कर ले रहे हैं हम। ये हो गया माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर होगा अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। थोड़ा सा और सॉल्व होगा, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बचता है। ए स्क्वायर अपॉन सी, यहाँ कॉमन क्या आएगा, कॉमन करो सॉरी, एलसीएम ए क्यू और ए स्क्वायर, ये क्यू है ना, क्यू आएगा, ए 3 नहीं है, ए क्यू है, थोड़ा ऊपर लिखना चाहिए मेरे को। ए क्यू से कैंसिल हो गया तो माइनस बी क्यू, ए स्क्वायर से ए क्यू में डिवाइड करेंगे, ए टाइम्स गया तो ए का मल्टीपल करेंगे 3 ए बी सी, 2b अपॉन सी, ए स्क्वायर और ए में एलसीएम आएगा ए स्क्वायर, तो ये बचा बी स्क्वायर माइनस 2ac। क्लियर ना, ओके, यहाँ तो ठीक है। ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया हमने, ए बी है मैंने 2 के लिख दिया, ये ए है 2 नहीं है, ए बी अपॉन सी ए स्क्वायर। क्लियर, अब जरा देखो, ए स्क्वायर से ए क्यू कैंसिल हो जाएगा, खाली ए बचेगा, और ये ए बी है, ए से एक पावर कैंसिल ए बचेगा, तो क्या हो गया, ये माइनस हो, ये बचा ब्रैकेट में माइनस बी क्यू प्लस 3abc, ये तो कैंसिल हो गया, नीचे सी और यहाँ एक पावर ए, तो सी ए या ए सी एक की बात है। यहाँ क्या बचा, प्लस बी ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस 2ac, सी और इंटू ए सी। अब क्या एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, है ना, ये मैंने आपको दोबारा उतार लिया, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा ए सी, कॉमन गलत हो गया ए सी, तो ये तो यही बच्चा क्योंकि सेम है, तो न्यूमरेटर आ जाएगा माइनस बी क्यू प्लस 3abc प्लस बी का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बी इंटू बी स्क्वायर बी क्यू प्लस माइनस माइनस बी का 2ac में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2abc प्लस बी क्यू से माइनस बी क्यू कैंसिल, 3abc माइनस 2abc, तो 1abc बचेंगे, 1abc का मतलब ओनली abc अपॉन में ac, सी से सी कैंसिल, ए से कैंसिल, तो खाली आंसर क्या आ गया बी। तो इसी के साथ ये आपका 8 पार्ट कंप्लीट हुआ और साथ ही साथ आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुई। तो मुझे उम्मीद है आज का क्वेश्चन नंबर 21 के सभी पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।